जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज फॉर सक्सेस पर। साथियों, जैसा कि आपको बताया गया, बिहार पुलिस महानिदेशक भर्ती के लिए 16 पदों पर नई भर्ती आई है। साथ ही आपको बता दिया जाए कि बिहार पुलिस कक्षपाल एवं बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए भी भर्ती आई है, जिसका एग्जाम जो आपको 10 दिसंबर से होना है। ठीक है साथियों, इसके लिए हम लोगों ने चक्षु पब्लिकेशन प्रैक्टिस सेट बुक का कंप्लीट बुक सेट करवा दिया है। और यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं सेट कंप्लीट किया है तो हमारे चैनल पर एक बार विजिट कीजिए, वहाँ पे प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाकर आप सारा सेट कंप्लीट कर सकते हैं। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में रुक्मणी पब्लिकेशन प्रैक्टिस सेट बुक का सेट 7 करने वाले हैं। इसमें ही आपको जो है कक्षपाल एवं ड्राइवर के साथ साथ तैयारी हो जाएगी, आपको एक्स्ट्रा कोई भी तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के सेट का पहला प्रश्न है, उत्कल मैदान भारत के तटीय मैदान के किस भाग में स्थित है? तो किस भाग में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा आपको पूर्वी तटीय मैदान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते। 2 में क्या करा, यदि भारत में कोई नगरपालिका अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग हो जाए तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? तो 6 महीने के भीतर नया चुनाव होना चाहिए। ठीक ना, इसके बारे में क्या करें, 6 महीने के भीतर ही नया चुनाव होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 चलते। 3 में क्या करा है आपको, भारत में प्रथम विधि आयोग का नेतृत्व डैश ने किया था कि, तो किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा आपको लॉर्ड मैकाले ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 में क्या कर रहे हैं, ध्रुव सेन का उत्तराधिकारी कौन बना? ध्रुव सेन का उत्तराधिकारी पूछा है कौन बना था, कौन हो जाएगा? तो हरापट बना था, हरापट्टा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 में क्या कर रहा है आपको, 5 में कह रहा है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है? तो कौन सा अनुच्छेद लगाता है? ये आपको आंसर हो जाएगा 5 का कि अनुच्छेद 23 में है कि बलात्सराम जैसे बंधुआ मजदूर जैसे किसी से आप काम नहीं करा सकते, उसी में जो मानव तस्करी आता है बलात्सराम में। किसी से मान लीजिए कि खरीद लिया गया, उससे काम कराया जाए, तो वही सब चीज मानव तस्करी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। 6 में क्या करा है, कौन सा क्षेत्र दक्कन का पठार का बाहरी परिधि का हिस्सा नहीं है? कौन सा क्षेत्र है? इसका आंसर हो जाएगा आपको हिमालय जो है, ये जो है आपको मतलब दक्कन के पठार का पहाड़ी परिधि का हिस्सा नहीं है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। 7 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला चारबाग शैली में बनाई गई है? कौन सी वास्तुकला बनाई गई है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ताजमहल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 में क्या कर रहा है, थार रेगिस्तान के मैदानों में कौन सा पेड़ समानता पाया जाता है? कौन सा पेड़ समानता पाया जाता है? तो खेजड़ी। ऑप्शन नंबर खेजड़ी वन जो है पेड़ जो समानता पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 में क्या करा आपको, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर बड़ी संख्या में टेराकोटा खिलौना पाए गए थे? तो किस स्थल पर पाए गए थे? इसका आंसर हो जाएगा आपको मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। भारत में किस क्रांति का संबंध मत्स्य उद्योग के विकास से है? किस क्रांति का उद्योग मत्स्य उद्योग से है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 10 का नीली क्रांति से। ठीक ना, नीली क्रांति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। 11 में क्या कर आपको, एक कलम को 15% के लाभ पर 28 रुपये 75 पैसे में बेचा गया। यदि इसे 25 रुपये 75 पैसे में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होता? तो लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है कि क्या होता, क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको 3% का लाभ होता है। कितना होता? 3% का लाभ होता। ये आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले क्रय मूल्य निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे आपको लाभ प्रतिशत दिया है और विक्रय मूल्य दिया, जिससे आप क्रय मूल्य निकाल लीजिएगा। ठीक ना, फिर आपको यहाँ पे अंतर दिया गया है, इतना भी बेचा जाता है तो क्रय मूल्य से आप इसका निकाल लीजिएगा, जो अंतर आएगा वो लाभ होगा। फिर उतना का परसेंटेज निकालिएगा तो लाभ प्रतिशत आ जाएगा, 3% आ जाएगा। ठीक ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते। 12 में क्या कर रहा है, जब अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी जाती है तो 25% का लाभ कमाया जाता है। ठीक है ना, जब 25% की छूट जाती है तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा, ये पूछा जा रहा है। कितना प्रतिशत का लाभ होगा? तो 8% का ही लाभ होगा, मात्र 8%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते। 13 में क्या कह रहा है आपको, 13 में कह रहा है कि यदि x इज ग्रेटर देन 0 और है x टू द पावर 4 प्लस 1 बाय x टू द पावर 4 बराबर 2207 है, तो x टू द पावर 5 प्लस 1 बाय x टू द पावर 5 का क्या वैल्यू होगा, ये पूछा जा रहा है। क्या वैल्यू हो जाएगा आपको? 15,127 आ जाएगा। जब इसका सोल्यूशन कीजिएगा ना, आपको 15,127 आ जाएगा। पहले क्या कीजिएगा, पहले तो आपको सर्वप्रथम आप जो है इसका जो है अंडर रूट ले लीजिएगा। ठीक ना, इसका अंडर रूट ले लीजिएगा दोनों साइड से। ठीक है, उसके बाद जो है आप फिर इसका x प्लस 1 बाय x का वैल्यू निकाल लीजिएगा। फिर x
प्लस 1/x³ का वैल्यू निकाल लीजिएगा, फिर आप जो दोनों का जब मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो आपको आंसर आ जाएगा x पावर x⁵ एंड 1/x⁵ का वैल्यू आ जाएगा। ठीक ना, आपको बता दिया गया, आप इसको फॉलो कर लीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। 14 में क्या कर रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द कौशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द जो कौशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो कपाल का, कपाल जो है कौशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 चलते हैं। 15 में क्या कर रहा है, उपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपदेश शब्द में पूछा जा रहा है कौन सा उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है? इसका आंसर हो जाएगा आपको उपसर्ग, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। 16 में क्या कर रहा है आपको, इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना जो जयशंकर प्रसाद की नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा आपको इसका आंसर? इसका आंसर आ जाएगा आपको 16 का कि प्रेम सरोवर, ये जो जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। ठीक ना, प्रेम सरोवर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 चलते 17 में क्या करा, अज्ञान शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? अज्ञान शब्द का तद्भव रूप पूछा जा रहा है कौन सा हो जाएगा? तो अजान, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 चलते 18 में क्या करा आपको, 18 में है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। कौन सा वर्ड जो जिसका स्पेलिंग गलत है? द एटमॉस्फेयर एट द कॉन्सर्ट वाज इलेक्ट्रिक, इसमें कौन सा वर्ड इनकरेक्टली स्पेल्ड है? कॉन्सर्ट, कौन सा? कॉन्सर्ट का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। ठीक ना, उसका सही स्पेलिंग क्या होता है? कॉन्सर्ट का यहाँ पे SERT लिखा गया है, तो क्या होता है? CONCERT होता है कॉन्सर्ट का स्पेलिंग, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। 19 में क्या करा, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड। एवेट का एंटोनिम्स पूछा जा रहा है आपको, क्या एवेट का एंटोनिम्स पूछा जाता है, क्या होगा? ठीक ना, एवेट का अर्थ होता है कम होना। ठीक ना, इसका क्या हो जाएगा आपको? इंटेंसिफाई हो जाता है, अधिक होना। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। 20 में क्या करा, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें भी स्पेल्ड वर्ड इसका स्पेलिंग गलत है, उसका चयन करना है। तो कौन सा हो जाएगा आपको? ये में वन डेटा जो है ये गलत लिखा गया है, ये गलत लिखा गया। ठीक ना, इसका सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा? BENDETTA होता है। ठीक ना, BEN होता है, यहाँ पे ए दे दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। 21 में क्या करा आपको, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होगा? ये आपको पैसिव वॉइस में दिया गया, एक्टिव वॉइस में इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो द टेस्ट वाज पास्ड बाय ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स, इसका एक्टिव वॉइस में क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको 21 का कि ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स पास्ड द टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं। 22 में क्या करा आपको, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? तो क्या अपरिवर्तित रहता है? तो आवृत्ति जो अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। 23 में क्या करा, बल युग्म का उदाहरण क्या है? कपल का उदाहरण क्या है? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपको कि सभी हो जाएगा, ढक्कन खोलना, नल खोलना, या गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाना, ये सब जो है बल युग्म का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं। 24 में क्या कह रहा है आपको, 24 में कह रहा है कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, जिसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? तो किस दिशा में विस्तृत होता है? इसका आंसर हो जाएगा वो दक्षिण की ओर विस्तृत होता है, दक्षिण की ओर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। 25 में कह रहा है किसी वस्तु के गुरुत्वीय प्रभाव में किसी अन्य वस्तु की गति में निम्न में से कौन सी राशि संरक्षित नहीं होती है? तो कौन सी राशि संरक्षित नहीं होती है? इसका आंसर हो जाएगा आपको रेखीय संवेग जो होता है ये संरक्षित नहीं होती, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। 26 में कह रहा है सेल्सियस तापक्रम पैमाने में ताप के परम शून्य का मान होगा, क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको -273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। 27 में क्या कह रहा है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? न्यूटन की गति के दूसरे नियम का समीकरण पूछा जा रहा है कि क्या है? क्या हो जाएगा आपको? F बराबर ma होता है। क्या होता है? F बराबर ma, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे जाते हैं। 28 में क्या कर रहा है, सेबेस्टियन लेकॉर्न को किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आपको फ्रांस का किया गया, फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। 29 में क्या कह रहा है, टाइम पत्रिका के किड ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 से किस भारतीय मूल के अमेरिकी छात्र को सम्मानित किया गया है? छात्रा को सम्मानित किया गया है, तो तेजस्वी मनोज को किया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। 30 पे चलते हैं। 30 में क्या कह रहा है आपको कि 10 से 16 सितंबर 2025 तक सैन्य अभ्यास जापाद का आयोजन किस देश में किया गया है? तो किस देश में किया गया? इसका आंसर हो जाएगा आपको रूस में किया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। 31 में क्या कह रहा है आपको कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों
के बेरोजगारी के मामले में सार्वजनिक सहायता का प्रावधान करने का निर्देश दिया गया है। किस अनुच्छेद में है ये, तो आपको आंसर हो जाएगा इसका अनुच्छेद 41 में कहा गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 चलते 32 में क्या करा, प्रभावी राजकोषीय घाटा सरकारी बजट में किस वर्ष पेश किया गया था, किस वर्ष पेश किया गया था, तो 2011-12 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 चलते 33 में क्या कर रहा है कि भारत में 1793 में चार्टर नवीकरणीय करण के समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था, दिए गए 4 विकल्प में से पूछा जा रहा है कि कौन थे अध्यक्ष उस समय, क्या हो जाएगा इसका आंसर आपको हेनरी डंडास थे, हेनरी डंडास, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। 34 में कह रहा है इनमें से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय मैदान पर स्थित है, पश्चिमी तटीय मैदान में कौन सा बंदरगाह स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा आपको कोचीन, कोचीन बंदरगाह स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। 35 में क्या कह रहा है आपको, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए गरीबी की गहराई को मापने के लिए किस सांख्यिकीय संकेतक का उपयोग किया जाता है, किस सांख्यिकीय संकेतक का उपयोग किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपको कि आपको गरीबी अंतराल सूचकांक का यूज किया जाता है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। 36 में क्या करा आपको, ताम्रपाषाण काल की मालवा बस्तियों को अत्यधिक सघनता निम्नलिखित में से किस स्थान में पाई गई है, किस स्थान में पाई गई है, आपको मध्य नर्मदा बेसिन क्षेत्र में पाई गई, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 37 में कह रहा है कि राज्य विधानसभा में डैश की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, किसके पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है, इसका आंसर हो जाएगा आपको राज्यपाल के पूर्व अनुमति के बिना, राज्यपाल को पहले बताना पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे जाते हैं। 38 में क्या कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित था, खिलाफत आंदोलन के बारे में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस समुदाय के संबंधित था, क्या हो जाएगा इसका आंसर आपको कि मुस्लिम समुदाय से संबंधित, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 चलते हैं। कबड्डी में लोना के लिए कितने अंक मिलते हैं, लोना के लिए कितने अंक मिलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 2 अंक मिलते हैं, लोना के लिए 2 अंक मिलते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 चलते हैं। 40 में क्या कह रहा है कि दक्षिणी भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को बलराम भरतम और हस्तलक्षण दीपिका से अपनी शाब्दिक स्वीकृति मिलती है, तो किससे मिलती है, इसका आंसर हो जाएगा वो कथकली से, कथकली से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। 41 में कह रहा है कि एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य जो है 18,000 है, इसे 25% और 4% की 2 क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है। नगद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। नगद भुगतान करने पर मोबाइल का विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है क्या होगा, क्या उसका आंसर हो जाएगा आपको 12,312 रुपए हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12,312 रुपए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले जो आप 2 क्रमिक छूट का एकल छूट निकाल लीजिएगा 25% और 4% का, ठीक है, उसका नगद छूट आपको फिर 5% देता है, जितना इस दोनों का आएगा ना एकल छूट दोनों का, फिर इसको जोड़ के 5% उसी तरह से छूट निकाल लीजिएगा, 2 क्रमिक छूट, फिर उसका विक्रय मूल्य निकाल लीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 चलते हैं। 42 में क्या कर रहा है आपको, 42 में कह रहा है कि एक फल विक्रेता ने 300 केले 18 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदे और 200 केले 24 रुपए प्रति दर्जन की दर से तथा शेष केले को 21 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे, तो उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या होगा, शुद्ध लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है। पहले जो आप क्या कीजिएगा पहले आप 300 किलो का कुल क्रय मूल्य निकाल लीजिएगा, ठीक ना, 300 केले का कुल क्रय मूल्य निकाल लीजिएगा, कितना हो जाएगा 18 से इसको कीजिएगा तो 12 दर्जन, एक दर्जन में कितना होता है 12 केले होते हैं, उस तरह से आप निकाल लीजिएगा। फिर उसका 300 किलो का कुल विक्रय मूल्य जो भी आएगा उसका निकालने के बाद फिर लाभ प्रतिशत निकाल लीजिएगा, ठीक ना, और इसका आंसर कितना होगा 27.7/9% आ जाएगा जब सोल्यूशन कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 चलते हैं। 43 में क्या कहा है आपको कि यदि x⁴ + 1/x⁴ का वैल्यू जो है 14,159 है, तो x + 1/x का वैल्यू पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा, ठीक है, इसे एक बार रूट निकालिएगा तो x² + 1/x² निकल जाएगा, फिर एक बार उसको रूट कीजिएगा तो x + 1/x इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक ना, इसका आंसर आ जाएगा आपको 11, ठीक ना, 11 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। 44 में क्या है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनने के लिए कहा, जिसका कोई अंग भंग हो उसको क्या कहते हैं, जिसका कोई अंग भंग हो तो उसको क्या कहते हैं, तो अपाहिज कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। 45 में क्या कह रहा है आपको, सत्कार का विलोम क्या है, सत्कार का विलोम पूछा जा रहा है कि क्या है, तो इसका कहा जाएगा तिरस्कार, तिरस्कार, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 चलते हैं। 46 में क्या कह रहा है, कहा राजा भोज नहीं गुंग तेली, वाक्यांश वाक्य शुद्धि हेतु रेखांकित स्थान पर उचित क्रिया विशेषण होगा, क्या क्रिया विशेषण होगा, यहाँ नहीं के लिए क्या क्रिया विशेषण आएगा उसके लिए पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कि कहाँ आएगा, कहाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में चलते हैं। 47 में क्या कर रहा है आपको, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स, स्पिल द बीन्स
स्पिल द बीन्स क्या होता है इसका हिंदी, तो रहस्य का उद्भेदन करना, ठीक ना। क्या हो जाएगा इसका आंसर आपको, डिस्क्लोज द सीक्रेट्स एक्सीडेंटली, ऑप्शन नंबर बी इसको सेटिस्फाई कर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। 48 में क्या करा आपको, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अ राइट चॉइस, कस्टमर में प्रोवाइड you with their call number at one point but that does not grant you a right to text them, ठीक है। There have actually been plenty of lawsuits resulting from yes advertising without permission, तो क्या होगा यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 49 में चलते हैं। 49 में क्या करा आपको, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलोज, नीचे ऑप्शन से सेटिस्फाई जो करेगा उसको फिल करना है उस ऑप्शन को लेके। आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही डैश, क्या होगा, अंटिल ही केम, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 50 पे चलते हैं। 50 में क्या करा, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, क्या कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, द साउंड केम डैश द रूम, क्या आएगा इसका आ जाएगा द साउंड केम फ्रॉम द रूम, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। 51 में क्या कह रहा है आपको, यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है और इसे कैसे सही किया जा सकता है, कौन क्या दृष्टि दोष होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपको कि निकट दृष्टि दोष कहलाता है और अवतल लेंस का उपयोग करके वो इसका जो समस्या आता है वो दूर कर सकता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 चलते 52 पे क्या कह रहा है, ये ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है, ध्वनि जो है अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है जब डैश माध्यम क्या होता है, जब माध्यम के दाब में कमी आ जाती है, माध्यम के तापमान में वृद्धि की जाती है, माध्यम की नमी में वृद्धि की जाती है, ऊपर के बी और सी दोनों हो जाएंगे, क्या हो जाएगा इसका आंसर आपको 52 का, ऊपर के जो बी और सी है दोनों हो सही है, ठीक ना। ये माध्यम के तापमान में वृद्धि की जाती है और माध्यम की नमी में वृद्धि की जाती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 53 चलते 53 में क्या कह रहा है आपको कि यदि दर्पण से परावर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और अत्यधिक छोटा है तो वस्तु की स्थिति और दर्पण का प्रकार बताने के लिए बता रहा है, क्या हो जाएगा इसका आंसर आपको, इसका आंसर हो जाएगा कि अनंत पर बनेगा जो प्रतिबिंब है और उत्तल दर्पण है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। 54 में कह रहा है कि प्राकृतिक रबर का वल्कनीकरण किसके साथ गर्म करके किया जाता है, किसके साथ गर्म करके किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा आपको सल्फर के साथ गर्म करके किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते 55 में क्या कह रहा है, कौन सा अपघटन अभिक्रिया है, कौन सा अपघटन अभिक्रिया है, तो 2KCl3 जो है 2KCl बनता है और 3 गो ऑक्सीजन बनता है, ऑप्शन नंबर सी सही दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते 56 में क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है, निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है पूछा जा रहा है, तो कौन सा सत्य नहीं है, तो क्षारीय मृदा धातु जो है ये KCS और Rb नहीं है, ठीक ना, ये इसके बारे में गलत दिया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। यदि क्षारीय मृदा धातु पूछा जाता तो होता है क्या होता है, बी होता है, Mg होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, यही सब होता है, ठीक ना, ये गलत दिया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 चलते 57 में क्या करा आपको, 57 में कह रहा है कि सितंबर 2025 में विश्व के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया है, किस देश में किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा वो भारत में किया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 चलते 58 में क्या कह रहा है कि किस भारतीय शहर में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया है, किस शहर में किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा आपको बेंगलुरु में किया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 चलते हैं। 59 में क्या कह रहा है कि किस भारतीय फिल्म निर्माता को 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, किसे किया गया है, आंसर हो जाएगा आपको अनुपर्णा राय को, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 चलते हैं। 60 में क्या कह रहा है आपको कि हरित क्रांति के बाद कृषि पद्धतियों में क्या परिवर्तन देखा गया था, तो क्या परिवर्तन देखा गया, तो कम उपज वाली फसलों से अधिक उपज वाली फसलों की ओर विस्थापित हुआ था, ठीक है ना, जो कम उपज वाली फसलें थे उसको छोड़ के जो अधिक उपज वाली फसलें थे उस पर ज्यादा निर्भरता दिखाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। 61 में क्या कह रहा है आपको, टेनिस में अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ के अनुसार युगल मैच के लिए कोर्ट डैश चौड़ा होना चाहिए, कितने फीट का चौड़ा होना चाहिए पूछा जा रहा है, कितने फीट का चौड़ा होना चाहिए, तो 36 फीट का चौड़ा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 चलते हैं। 62 में क्या कह रहा है, अशोक के अभिलेखों में कितने शिलालेख शामिल है, तो कितने शिलालेख शामिल है, इसका आंसर हो जाएगा आपको 33 शिलालेख शामिल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 चलते हैं। 63 में क्या कह रहा है कि आजाद हिंद फौज भारतीय राष्ट्रीय सेना के सुभाष चंद्र बोस ने किस देश से पुनर्गठित किया था, तो किस देश से पुनर्गठित किया था, इसका आंसर हो जाएगा आपको सिंगापुर से किया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 चलते हैं। 64 में करा है
1966 और 1969 के बीच योजना अवकाश का प्राथमिक कारण क्या था? किस वजह से योजना अवकाश आया था? ये पूछा जा रहा था। क्या हो जाएगा इसका आंसर आपको कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण जो ये जो योजना अवकाश का रहा था, अवकाश प्राथमिक कारण, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं कि उझावर थिरुनाल किस राज्य में मनाया जाने वाला किसानों का त्योहार है? किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको तमिलनाडु में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 चलते हैं। क्या क्या भारतीय संघीय ढांचे में किस सूची में विषय शामिल है जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर आपको समवर्ती सूची में जो राज्य और केंद्र दोनों काम बना सकते हैं, मतलब कानून बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 चलते हैं। 67 में क्या कहा आपको कि मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या होती है? मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी पूछी जा रही है तो कितना होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 26 मील और 385 गज होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 चलते हैं कि एंकर शब्दावली का उपयोग होता है। एंकर शब्दावली का उपयोग कहाँ पे होता है? ये पूछा जा रहा है तो आपको रिले रेस में होता है। रिले रेस में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। 69 में क्या कह रहा है आपको राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? राष्ट्रीय ध्वज की अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो 24 तीलियां होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। 70 में क्या करा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका परिमाप 36 सेंटीमीटर और दो भुजाओं की लंबाई जो है 17 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपको? इसका आंसर हो जाएगा आपको जो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। त्रिभुज की तीसरी भुजा निकाल लेना है। परिमाप तो दिया है 36 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपको एक दो भुजाएं की लंबाई दिया, तीसरी भुजा निकाल लीजिएगा। 17 9 26 होता है, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा तीसरी भुजा। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा हीरोन फॉर्मूला से, ठीक ना। क्या होता है तो रूट अंडर एस इंटू एस वन माइनस पहली भुजा फिर इंटू एस वन एस जो होता है दूसरी भुजा, फिर उसी तरह से तीसरी भुजा सब्ट्रैक्ट करके निकाल लीजिएगा, ठीक ना। यदि पूछा जाए कि एस कैसे निकालेगा तो एस निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए तीनों भुजा को जोड़ के 2 से भाग देना होता है तो एस निकल जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 7 इसका आंसर आ जाएगा, बता दिया, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 71 चलते हैं। 71 में क्या करना निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है? 15 से विभाज्य जो संख्या 5 और 3 से विभाज्य होगा वो 15 से भी विभाज्य होगा। अब नॉर्मली इसको निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है ये दोनों विभाज्य, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 से भी विभाज्य है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 चलते हैं। 72 में क्या है कि समूह 16 के तत्व में रेडियो सक्रिय है, कौन है? इसका क्या आंसर हो जाएगा आपको? इसका आंसर हो जाएगा पोलोनियम। पोलोनियम ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 चलते हैं। 73 क्या करा समान एल्कोहलों की ऑक्सीकरण से बनता है, क्या बनता है पूछा जा रहा है। इसका क्या आंसर हो जाएगा आपको? एसिड बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। न्यूजीलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल डैश तत्व तक ही लागू होता है, कौन सा तत्व तक लागू होता है? क्या जाएगा इसका आंसर आपको? कैल्शियम तक ही लागू होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। अपच के दौरान पेट में दर्द से छुटकारा पाने के लिए लोग निम्न में से किस का उपयोग करते हैं? किसका उपयोग करते हैं यदि दर्द हो जाए पेट में? तो क्या हो जाएगा आपको? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। संयोजी कड़ी कनेक्टिंग लिंक का उदाहरण कौन सा है? ये पूछा जा रहा है, कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा आपको आर्कियोट्रिप्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 चलते 77 क्या करा आपको? झाग प्लवन विधि फोर्थ फ्लोटन प्रोसेस का उपयोग सामान्यतः किसके संधारण के लिए किया जाता है? इसके संधारण के लिए किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको सल्फाइड अयस्क का जो है उसके लिए किया जाता है, संधारण करने के लिए किया जाता है आपको फेन प्लावन पद्धति, ठीक ना। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। 78 में क्या कहा है आपको? 2025 में 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप की मेजबानी कौन देश करेगा? कौन सा देश करेगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको भारत करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 चलते हैं। 79 में क्या करा? भारत को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा आपको क्या 128वां स्थान प्राप्त हुआ है। 128वां ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 चलते हैं। 80 क्या करा? भारतीय राज्यों की आजादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था? तो किस आधार पर किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा आपको भाषाई आधार पर किया गया था। किस आधार पर किया गया था? तो भाषाई आधार पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। 81 में क्या कह रहा है आपको? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है। तो देखिए संघीय समिति जो जवाहरलाल नेहरू, ये संघीय समिति कौन बनाए थे? जवाहरलाल नेहरू, ये भी सही है। प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर, ये भी इसके बारे में सही दिया गया। संचालन समिति के एम मुंशी, ये गलत दिया गया। राज्य के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक ना। और यदि पूछा जाए कि संचालन समिति के जो है
अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के कौन थे अध्यक्ष? राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे दे दिया के एम मुंशी, ये गलत दिया गया है और गलत को ही चयन करने के बाद ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 चलते 82 में क्या करा आपको कि उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए, कौन से संविधान संशोधन में जोड़े गए थे? ये पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा इसका आंसर आपको? 42 में संविधान संशोधन में जोड़े गए थे, 42 में संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 83 चलते हैं। 83 का मार्लियामेंटो सुधार कब आया था? मार्लियामेंटो सुधार कब आया था पूछा जा रहा है। कब आए थे? तो 1909 में आए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। 84 में क्या करा? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? कौन सा भाग है? तो भाग 3 है। कौन सा भाग 3? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया भाग 3, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। चिल्का झील कहाँ पर है? चिल्का झील के बारे में पूछा जा रहा है, कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? तो आपको ओडिशा में है। कहाँ पे है? ओडिशा में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 पढ़ते हैं। विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड, टिहरी बांध, नागार्जुन बांध या भाखड़ा नंगल बांध? कौन सा बांध सबसे लंबा है? क्या जाएगा इसका आंसर आपको? हीराकुंड बांध जो सबसे लंबा है, सबसे लंबा बांध है। ये कितनी ऊंचाई है इसका पूछा जाएगा, कितना लंबा है? सॉरी, तो 4800 मीटर है। कितना है? तो 4800 मीटर। ठीक ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? दिए गए 4 विकल्प में पूछा जा रहा है कि किस राज्य से होकर गुजरती है। क्या जाएगा इसका आंसर आपको? जो मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। टोटल जो 8 राज्य से होकर गुजरती है, यहाँ पे ऑप्शन में मध्य प्रदेश है, तो सिर्फ यहाँ पे मध्य प्रदेश से ही गुजरती है, बाकी पंजाब, महाराष्ट्र और असम से होकर नहीं गुजरती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। अंगोला की राजधानी कहाँ है? अंगोला की राजधानी पूछा जा रहा है कि कहाँ है? कहाँ है? तो आपको लुआंडा है, लुआंडा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्र देश है? स्थल रुद्र देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको हंगरी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। 14 और 28 के तीसरे समानुपाती का गणना करने के लिए बोला। तीसरा समानुपाती कौन होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको 56 होगा। कौन होगा? 56। ठीक है, ये आपको निकालना है। तीसरा समानुपाती निकालने का क्या सूत्र होता है? तीसरा समानुपाती बराबर लिख दीजिएगा 28 इंटू 28 भाग दीजिएगा 14 से, तो आपको तीसरा समानुपाती निकल जाएगा। ठीक है ना, 56। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 चलते। 91 का कह रहा है कि ए ने 35% की छूट पर एक खिलौना खरीदा। यदि उसने 975 रुपये का भुगतान किया तो खिलौना का अंकित मूल्य क्या था? खिलौना का अंकित मूल्य पूछा जा रहा है कितना था? तो 1500 था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब सोल्यूशन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपको? आपको 1500 आंसर आ जाएगा। ठीक ना, जैसे आप डायरेक्ट अंकित मार्क प्राइस निकालिएगा, ठीक ना, एमपी निकालिएगा, क्या जाएगा? विक्रय मूल्य क्या दिया गया यहाँ पे? 975 विक्रय मूल्य लिख लीजिएगा इंटू 100 बाय छूट कितना दिया है? 35%, तो 65 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक ना, 100 में से 35 डिवाइड, सॉरी सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, उसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 चलते हैं। 92 में क्या करा आपको? मलेरिया रोग का वाहक कौन है? मलेरिया रोग का वाहक कौन सा है? कौन सा मच्छर के काटने से होता है? तो आपको हो जाएगा मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 चलते हैं। 93 में क्या करा आपको? वायवीय शोषण। क्या करा? वायवीय शोषण में ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? तो कितने एटीपी का होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको 30 से 32 एटीपी का होता है लाभ। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पौधे नग्न बीज वहन करते हैं? कौन से पौधे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जिम्नोस्पर्म। इसमें जो है बीज नहीं होते। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। 95 में क्या करा आपको? 95 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से एक उपस्थित मछली है? तो कौन से है? 95 का क्या आंसर हो जाएगा आपको? इसमें शार्क हो जाएगा। ठीक ना, शार्क। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। 96 में क्या करा आपको? निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइट नहीं है? कौन सा पौधा जो थैलोफाइट नहीं है? ये हो जाएगा आपको फ्लुनेरिया। फ्लुनेरिया जो थैलोफाइट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 में चलते हैं। 97 में क्या करा आपको? कि प्रत्येक न्यूट्रॉन एक साइटोन से निर्मित होता है जिसमें कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती है, जिन्हें कहा जाता है। देखिए जिन्हें क्या कहा जाता है? क्या जाएगा इसका आंसर आपको? जिन्हें जो है धूमिकाएं कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। 98 में क्या कहा है कि द्रव्य की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। ठीक है, द्रव्य की चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा एक डैश है। क्या है प्लाज्मा? एक क्या आ जाएगा इसका आंसर आपको? प्लाज्मा एक आयनीकृत गैस जिसमें आयन और इलेक्ट्रॉन लगभग बराबर संख्या में होते हैं, वो है। ठीक ना, प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 चलते हैं। 99 में क्या करा आपको? 99 में कह रहा है कि किस देश की सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध को हटाने एवं भ्रष्टाचार के विरोध में हिंसक प्रदर्शन भड़क उठे हैं? तो किस देश में हुए ऐसी घटना? तो इसका आंसर हो जाएगा वो नेपाल में हुए हैं। किसमें हुए? नेपाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 चलते हैं, जो इसका लास्ट प्रश्न है। किस देश ने भारत को
वृंदावनी वस्त्र नामक ऐतिहासिक कलाकृति उधार देने की घोषणा की है, किस देश ने की है? क्या आ जाएगा इसका आंसर? आपको ब्रिटेन ने की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के सेट में जो है 100 प्रश्न हमने किए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। यदि आपको किसी भी तरह का कोई प्रश्न में आपको यदि परेशानी होती है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक ना। और यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।